राधे राधे बच्चों। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर, ऐसा क्या है इस वीडियो में, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि अब पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। क्योंकि जैसे ही माननीय एमपी हाई कोर्ट ने अपना बयान स्पष्ट किया है, तो वहां से न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास उठ चुका है। रिजल्ट जैसा भी आएगा हम देख लेंगे। आप जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो हम सभी नीट एस्पिरेंट के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं और डीम्ड मेडिकल कॉलेज कितने हैं। साथ ही साथ इंडिया में एमबीबीएस की टोटल सीट कितनी है, और अगर उन्हीं सीटों को स्टेट वाइज बांट दें तो प्रत्येक स्टेट को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। इनमें भी कौन सा स्टेट ऐसा है जो सबसे ज्यादा सीटें रखता है, या कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे कम सीटें हैं। ये जो एमबीबीएस की सीटें होती हैं, क्या इनमें कमी या वृद्धि भी हो सकती है। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं। इस बात का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो फिर बच्चों, किस बात का वेट है, किस बात का इंतजार करना है। तो बच्चों, मैंने लिखा है ऊपर है टोटल मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। इंडिया में टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं, पहले उनकी बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूं जीएमसी की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो भारत में कितनी है, 433 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट की तो 292 मेडिकल कॉलेज हैं। अगर बात करूं डीम्ड की, सर ये डीम्ड क्या होता है, तो पहले डीम्ड को समझो। डीम्ड एक ऐसी मेडिकल कॉलेज होती है या ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिनको मान्यता प्राप्त तो एनएमसी से होती है, नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इनके खुद के रूल हैं, खुद के रेगुलेशन हैं, उनको कहते हैं डीम्ड। ये डीम्ड उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने वाले संस्थान होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 55। अगर मैं टोटल मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो इंडिया में टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब अगर मैं सीटों की बात करूं, तो टोटल सीट एमबीबीएस की कितनी है इंडिया में, तो स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, 1,18,148 सीट रहने वाली है एमबीबीएस की टोटल इंडिया। 1,18,148। इनमें गवर्नमेंट सीटें भी आ गई, इनमें प्राइवेट भी आ गई और इनमें डीम्ड भी आ गई। अब आगे मैं बात करूं स्टेट वाइज, तो नीट 2025 के लिए कह दूं या सीटों की बात मैं कर रहा हूं तो डायरेक्ट सीट की बात करूंगा। तो स्टेट लिखे हैं मैंने, इधर मैंने लिखी हैं सीटें। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले हरियाणा की। हरियाणा में है 2,185 सीटें, और सबसे कम जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो हरियाणा में ही है। अब बात करूंगा बिहार की, तो बिहार में है 2,995 सीटें। अगर बात करूं एमपी की, उसी एमपी की जिसने फैसला सुनाया है, जिसने न्यायपालिका पर से भरोसा, अब धरना है भरोसा या त्यागना है, ये तो आप डिसाइड करोगे बच्चों, मैं कुछ नहीं कह सकता। एमपी 5200 सीटें रहने वाली हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 5,676 सीटें रहने वाली हैं। अगर मैं आगे चलूं तो आगे अब नाम आएगा किसका, राजस्थान का नाम आ रहा है, और राजस्थान पे मैं स्टार लगाऊंगा।
क्योंकि बच्चों नीट में, आईआईटी में एक ही बात कही जाती है कि मारवाड़ी आ गए हुए, मारवाड़ी छा गए हुए। जैसे दिलजीत कहता है कि पंजाबी आ गए हुए, तो नीट में और आईआईटी में आप कह दिया करो मारवाड़ी आ गए हुए, क्योंकि राजस्थान के बच्चे टॉपर करते हैं ज्यादा, राजस्थान के बच्चे टॉप करते हैं ज्यादा, बच्चे भी राजस्थान के क्वालिफाई होते हैं, जनरली ऐसा होता है। कितनी सीटें हैं? 6476 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 6785 सीटें हैं। गुजरात की बात करूं तो 7250 सीटें हैं। तेलंगाना की बात करूं तो 9065 है। तेलंगाना पे स्टार लगाऊंगा और स्टार में लिखूंगा साउथ है। साउथ है बेटा, साउथ है। समझ गए होगे साउथ से क्या समझाना चाह रहा हूं? पुष्पा की बात नहीं कर रहा मैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो 11846। तमिलनाडु फिर से स्टार लगाऊंगा, फिर से साउथ है बेटा, साउथ है। और साउथ है तो 12050। यूपी की बात करूं, हमारे योगी जी की बात करूं तो 12475 सीट लेके बैठे हैं। अगर कर्नाटका पे स्टार लगाऊंगा फिर से साउथ है बेटा, साउथ है। कितनी सीटें हैं? 1545 सीटें हैं। और सबसे ज्यादा अगर सीटें हैं तो वो कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में है, 12545। सबसे कम हरियाणा में है। अपने राजस्थान का नंबर तो आता है 6, 7वें स्थान पर आता है। आ रही बात बेटा समझ में? तो ये सीटों का वर्गीकरण था। अब एक खास बात बताऊं, खास बात क्या है? देखो साउथ सीट कितनी? 12000। साउथ सीट कितनी? 12000। 12 12 कितना हो गया? 24। अब आगे चलो, तेलंगाना साउथ कितनी होगी? 9000। 24 और 9 33, 500 वो थे, लगभग 33,600 सीट एमबीबीएस की कौन लेके बैठा है? साउथ लेके बैठा है। मतलब 1/3 सीटें एमबीबीएस की साउथ में है। और ऐसे ही साउथ नहीं है वो, साउथ डायरेक्शन में कुछ विशेष बात है और इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया है। तो यार 1/3 डॉक्टर तो साउथ दे रहा है अपन को भाई। 1 लाख सीटें हैं, 33,600 ये रखता है लगभग। तो यार ये सीटें तो लेके कौन बैठा है भाई साहब? साउथ में लेके बैठा है। ठीक है, तो ये था सीटों का वर्गीकरण। अगर मैं आगे बात करूं तो मान लीजिए जैसे 100% सीट है, तो इस बार क्या हुआ, किया क्या गया वो सुनो। अब मैंने कहा था राजस्थानी आ गए हुए, मारवाड़ी आ गए हुए, तो ये जो राजस्थान के बच्चे हैं वो नीट में ज्यादा क्वालिफाई होते हैं, तो दूसरे स्टेट की सीटों को जाकर भी अपने अंडर में ले लेते हैं। ये राजस्थानियों का पावर है यार। तो इससे निजात पाने के लिए स्टेट्स ने क्या डिसीजन लिया है कि 85% सीट ये तो रहेंगी स्टेट के पास और 15% जो सीट रहेंगी वो रहेंगी सेंटर के पास। मतलब 85% सीटों पर जिस राज्य के स्टूडेंट है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे राजस्थान की सब जगह चले जाते हैं, अब राजस्थान के बच्चों को राजस्थान में प्राथमिकता दी जाएगी। कर्नाटका में ज्यादा सीटें हैं तो कर्नाटका में पहले कर्नाटका के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनमें 85% सीटें खुद स्टेट भरेगा अपने अकॉर्डिंग और 15% सीटें सेंटर के पास होंगी, सेंटर डिसीजन लेगा इनके ऊपर। तो सीधी बात है कि स्टेट कोटे पर स्टेट वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात। अब नेक्स्ट बात सुनो, सर ये जो मेडिकल सीटें हैं क्या इनमें बढ़ोतरी हो सकती है या कमी हो सकती है? बिल्कुल बच्चों, इन सब बातों का स्पष्टीकरण जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो उसके बाद एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन डिसाइड करने वाला है। और ये जो आंकड़े मैंने सीटों के बताए हैं, ये सभी आंकड़े भी नेशनल मेडिकल कमीशन, भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा बताए गए आंकड़े हैं। तो एनएमसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो चाहे तो सीटों में वृद्धि कर सकता है, अगर वो चाहे तो सीटों में कमी कर सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझा गया होगा कि आपको किस किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें एमबीबीएस की देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ मैं इसी वीडियो में बात करूंगा नीट यूजी 2025 के रिजल्ट को लेकर। माननीय एमपी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है
कि 75 बच्चों के रिजल्ट को छोड़कर जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी उनका रिजल्ट छोड़ दो, बाकी सभी नीट एस्पिरेंट का रिजल्ट आप जारी कर दो। मुझे नहीं लगता कि यह रिजल्ट की पारदर्शिता होगी। तो सभी पेरेंट्स, सभी नीट एस्पिरेंट, सभी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, वो सभी के सभी एक बार जागो इस चीज के प्रति। ये न्याय नहीं हो रहा है। आज आप अपने थोड़े से भले के लिए आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये कोई पारदर्शिता नहीं है। इस बात को समझो आप लोग। जैसे एनटीए ने फार्म भरवाया तो सभी स्टूडेंट को घर घर नहीं कहने गया कि तुम फार्म भरो, सिर्फ एक नोटिस से काम हो गया था। अब जरूरी नहीं है कि जितने नीट एस्पिरेंट प्रभावित हुए हैं इंदौर शहर में उतने ही नीट एस्पिरेंट केस करने जाएं। ना तो आज तक पहले ऐसा हुआ था, ना कभी होगा। जो 75 बच्चे न्यायपालिका में गए हैं वो 75 बच्चे सक्षम थे, उनके पेरेंट्स सक्षम थे, उनके पेरेंट्स जानते थे कि हम आवाज उठा सकते हैं। बाकी 8790 में 75 को हटा दो आप, बाकी स्टूडेंट को न्यायपालिका का सहारा लेना नहीं आता है, वो इन लफड़ों में नहीं फंसना चाहते हैं। लेकिन आप तो माननीय हाई कोर्ट हैं, आप तो अपना फैसला पारदर्शिता के साथ सुना सकते हैं। तो एक बार इस मामले में सोचिए, सभी स्टूडेंट भी, सभी टीचर भी, सभी कोचिंग के ओनर भी और एमपी हाई कोर्ट भी और साथ के साथ एनटीए भी। सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलने वाला है। यह एक ऐसा एग्जाम है, यह एक ऐसी परीक्षा है जो आपको भविष्य में डॉक्टर देगी। एक ऐसा व्यक्ति बनाने वाले हो आप जो भविष्य में लाखों लोगों का इलाज करने वाला है। तो इसमें पारदर्शिता जरूरी है। तो मैं कहूंगा सभी से कि जागिए, आप जागने की जरूरत है। इसी के साथ ये इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट को लेकर।